नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर गुना और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इंदौर का कपल जो शादी के बाद हनीमून पर शिलोंग गया था और अब उनकी जोड़ी शादी के कुछ ही दिन बाद टूट गई है। उन्हें मौत ने अलग कर दिया है। पति का शव मिल चुका है और पत्नी की तलाश लगातार जारी है। नए कपल के साथ इस तरह की वारदात किसी बड़े गुनाह की ओर इशारा कर रही है। देखिए। नई नवेली दुल्हन, प्यार का नया बंधन, पति जिसने नए जीवन के सपने देखे थे, जन्मों तक साथ निभाने का किया वादा, खौफनाक घटना के फेर में पड़े पति की मिली लाश, पत्नी की तलाश। इंदौर से 23 मई को हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 23 मई से लापता थे। शिलोंग के डबल डेकर पहाड़ी इलाके में इनकी तलाश की जा रही थी। तलाश में ये कपल तो न मिली तो पति राजा रघुवंशी की लाश। शव बरामद होने के बाद शिलोंग पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम कराया, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। शिलोंग पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जो पति अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गया था, उसका कत्ल कर दिया गया और पत्नी गायब है। डर है कि कहीं उसे भी मार न दिया गया हो या फिर उसके साथ कोई और दरिंदगी भरी घटना न घटी हो। शिलोंग पुलिस और NDRF की टीम राजा की पत्नी सोनम की तलाश कर रही है। शिलोंग में घटनास्थल के पास ही स्थानीय पुलिस को एक चाकू बरामद हुआ। उसी के पास राजा का मोबाइल भी मिला। साथ ही जहां लाश मिली थी, उससे कुछ दूरी पर एक रेनकोट भी मिला है। राजा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इसी आधार पर अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज कर हत्या के केस की जांच शुरू कर चुकी है। वहीं पत्नी सोनम की तलाश के लिए शिलोंग पुलिस और NDRF की टीम लगातार पहाड़ी इलाकों में सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पत्नी सोनम को लेकर कोई सुराग नहीं मिला है। जांच में जो डेवलपमेंट है, वहाँ की स्थानीय पुलिस जो सर्चिंग वगैरह कर रही है, वो युद्ध स्तर पे कर रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। परिजनों से आगे स्थिति और क्लियर होगी कि वो CBI जांच की मांग क्यों कर रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें, जो परिस्थितियां आई हैं, जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, उसके बारे में वहाँ के पुलिस अधीक्षक मुझे भी जानकारी दे रहे हैं, परिजनों को भी जानकारी दे रहे हैं। इसलिए अभी इसके संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पति राजा की लाश मिलने और हत्या हो जाने के बाद अब परिवार में मातम और गुस्सा है। परिजन इंदौर में अपने घर पर पोस्टर लगाकर CBI जांच की मांग कर रहे हैं। राजा के फोटो के साथ पोस्टर में लिखा है, मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। घटना के बाद परिजन मेघालय पुलिस पर जांच में सहयोग न करने के आरोप भी लगा रहे हैं। छानबीन चल रही है और वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और आज वहाँ पे छानबीन चली है, तो उसमें सोनम की कोई भी खबर नहीं मिली है। निवेदन है उसमें CBI जांच की। जिस तरह ये पूरी घटना हुई, उससे कई सवाल हैं। सवाल, कपल के गुम होने की शिकायत के तुरंत बाद खोजबीन क्यों नहीं शुरू की गई? कहीं ये कपल किसी लोकल क्रिमिनल ग्रुप का शिकार तो नहीं बन गया? क्या सोनम सुरक्षित है या उसका भी कत्ल हो चुका है? दो राज्यों की पुलिस और टीमें मिलकर आखिर सोनम को अब तक खोज क्यों नहीं पाई? सोनम को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सारे सवाल अब इस कपल के परिजन और आम लोगों के बीच हैं। जनता और पीड़ित परिवार इन सारे सवालों के जवाब मांग रहा है। अपने बेटे को खोने के बाद परिवार की आस बहू को सकुशल पाने की है। इस दर्दनाक वारदात में समाज इंसाफ चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और गुना में अब आपको छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की वो खबर दिखाते हैं जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। यहाँ कुछ बदमाशों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस घटना के बाद सबके मन में यही सवाल है कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। देखिए कवर्धा से दिल दहला देने वाली ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी CM विजय शर्मा कवर्धा जिले से ही आते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जिला हमेशा से बड़े कांडों का गढ़ रहा है।
अब यहीं से एक और खबर सामने आई है जिसने जिले की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि क्या बदमाशों के मन में पुलिस और प्रशासन का कोई डर नहीं है, जो वे बेखौफ होकर बड़े बड़े क्राइम की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। घटना है एक बुजुर्ग को जिंदा जला देने की। जी हाँ, कवर्धा जिले के बामी गांव में एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस की नींद उड़ गई है। पूरा मामला सिंघनपुरी जंगल थाना क्षेत्र का है, जहां 70 साल के झाड़ीराम साहू अपने घर के बाहर बाड़ी में खाट पर सो रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनके जीवन की आखिरी नींद हो सकती है। जब झाड़ीराम सोने गए तो सोचा होगा कि उठकर अपना काम धाम करें, रोजमर्रा की जिंदगी जिएंगे, लेकिन ये नींद उनके लिए मौत की नींद बन गई। जब झाड़ीराम खाट पर चैन की नींद सो रहे थे तो इसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाश आए, जिन्होंने झाड़ीराम को जिंदा जला दिया। इन बदमाशों ने झाड़ीराम पर पेट्रोल छिड़का और फिर 70 साल के बुजुर्ग को जिंदा जलाकर मार डाला। जैसे ही घटना के बारे में गांव के लोगों को पता चला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग इस घटना पर विश्वास ही नहीं कर पाए और जिसने भी बाद में ये दृश्य देखा वो सहम सा गया। घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना को अंजाम किसने दिया और क्यों, ये किसी को पता नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि घटना को अज्ञात आरोपियों ने अंजाम दिया है, जिनकी तलाश पुलिस अब कर रही है। इनको रात में ये घर में अपने पर्ची पे सोए हुए थे, किसी तो आग से जलने से इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा सूचना मिली थी। पुलिस टीम के द्वारा जाकर वहां मौके पर जांच किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पर्ची में सोए हुए थे उसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आग लगा दिया गया है। उसमें पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जिस जिले से गृह मंत्री आते हैं वहां एक 70 साल के बुजुर्ग को सोते वक्त जिंदा जला दिया जाता है। इससे खौफनाक वारदात और क्या ही हो सकती है। खैर, अब पुलिस जमीन विवाद के कारण यह घटना होने की आशंका जता रही है, लेकिन जरूरत है इन बदमाशों के जल्द पकड़े जाने की और घटना के खुलासे की, जिससे क्षेत्र के लोग चैन की सांस लें और मृत झाड़ीराम के साथ इंसाफ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पति के हाथों से मांग में भरा सिंदूर और गले में पहनाया मंगलसूत्र होने के बाद अगर किसी महिला को दूसरा इंसान पसंद आ जाए तो ऐसी घटनाओं से पति पत्नी का रिश्ता तो खत्म होता ही है, लेकिन साथ ही जन्म लेता है अपराध। ऐसा ही कुछ हुआ जबलपुर में, जहां पर शादीशुदा एक महिला एक बच्ची की मां को सोशल मीडिया में एक सिरफिरे युवक से मोहब्बत हुई, लेकिन इस बार यह मोहब्बत ही महिला को ले डूबी। क्यों महिला को अपने अवैध संबंध पर पछतावा हुआ और फिर आगे क्या हुआ, सब कुछ इस खास रिपोर्ट में देखिए। जबलपुर के कोतवाली इलाके की रहने वाली कविता गुप्ता की करीब 12 साल पहले शादी हुई। कविता अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान अपनी उम्र से 5 साल छोटे नमन विश्वकर्मा से हुई। सोशल मीडिया में बातचीत के बाद दोनों के बीच मुलाकात होने लगी, जिससे एक अनचाहे प्यार ने जन्म ले लिया। फिर क्या था, प्यार बढ़ा और कविता नमन से चोरी छिपे मिलने लगी। दोनों की कई बार मुलाकात हुई और फिर बात उस मोड़ पर आ गई जो अक्सर नाजायज रिश्तों में होता है। पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने की बात पर नमन का कविता से विवाद होने लगा। तो हाल ही में 25 मई को एक बार फिर कविता नमन के साथ अपनी 3 साल की बेटी को लेकर बरगी बांध घूमने पहुंची। यहाँ दोनों के बीच फिर से शादी करने की बात को लेकर विवाद हुआ, लेकिन इस बार कविता ने नमन से शादी करने को मना कर दिया और कहा कि अब उससे दोबारा नहीं मिलेगी। बस फिर क्या था, नाराज होकर नमन ने 3 साल की बेटी के सामने, जो जानकर अब हर कोई खौफसदा है, नमन ने बच्ची के सामने ही कविता पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। नमन ने कविता पर 7 से 8 बार चाकू से वार किया और फिर मौके से फरार हो गया। जब आसपास के लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो घायल पड़ी महिला को देखा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बरगी नगर पुलिस ने
महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान कविता ने दम तोड़ दिया। मृतिका कविता गुप्ता का और जो आरोपी नमन विश्वकर्मा है, उनका करीब 7-8 साल से अफेयर था। अभी तक की जानकारी में यही सामने आया। दिनांक 25/5/2025 को 3 बजे करीब आरोपी मृतिका के घर गया था और उसको बरगी डैम घुमाने का कहकर बरगी लेके आया था और फिर बरगी घुमाने के बाद वापसी में ये जो है पड़रिया गांव के यहाँ कच्ची सड़क पर लेके गया और वहाँ पर उसने मृतिका ने कहा कि मैं अब आगे रिश्ता नहीं रखूँगी, ये अब आखिरी बार है मैं तुमसे मिल रही हूँ और इसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलूँगी क्योंकि बच्ची बड़ी हो रही है। तो इसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ और आरोपी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। कविता की मौत के पहले लिए गए बयानों के आधार पर पुलिस को पूरी वारदात की वजह और पूरा मामला समझ में आ गया। पुलिस आरोपी नमन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई। कविता ने मौत के पहले पुलिस को सब कुछ बता दिया था। कविता को चाकू मारने के बाद आरोपी नमन विश्वकर्मा रमनपुर के जंगल में अपनी बाइक छोड़कर रायपुर भाग गया था, लेकिन पुलिस की टीम लगातार आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। घटना के 6 दिन बाद जब नमन विश्वकर्मा अपनी बाइक लेने उसी जंगल पहुंचा तो मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने नमन विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। मृतिका ने यही बताया कि जो है पहले जो है मैं इससे प्रेम प्रसंग रहा है, लेकिन 1-8 साल से ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ गई थी और घर में भी पता चला था तो इनने एक दूरी मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति का होने के कारण नमन विश्वकर्मा उसको लगातार दबाव बनाता रहा तो वो उससे 1-8 साल से एज अ फ्रेंड बात करती थी। फिर दिनांक 25/5 को ये उसके घर गया कि अभी आखिरी बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, और ये इसको फिर लेके आया था और घटना को अंजाम दिया था। इसमें टीम गठित की गई थी और त्वरित अपराधी को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया था। इसमें हमको पता चला था कि आरोपी ने कहीं ना कहीं बाइक छुपाई है और वो अकेला भागा है, ऐसे सूत्रों से पता चला था और जगह जगह पर मुखबिर जो है दबिश दी गई, मुखबिर लगाया गया। फिर पता चला कि वो रायपुर से अपनी बाइक उठाने आ रहा है रमनपुर के जंगल में, वहाँ पर उसको पकड़ा गया। आरोपी नमन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो नमन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। यही बताया कि लंबे समय से जो है 7-8 साल से फेसबुक के माध्यम से इनकी पहचान हुई थी और एक ही मोहल्ले में पहले रहते थे। उसके बाद अपने पति के साथ महिला कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, लेकिन बातचीत होती थी। उसके बाद जब बच्ची बड़ी हो रही थी तो महिला ने कहा कि अब मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखूँगी। इसी बात को उसको बुरा लगा था और उसने ये साजिश रची थी कि आज मैं इसको ले जाऊँगा और घटना को अंजाम दूंगा। अच्छी हंसती खेलती जिंदगी में एक तीसरे इंसान की एंट्री ने कविता की जिंदगी और 2 परिवारों की खुशियां छीन ली, तो वहीं 3 साल की मासूम के सिर से मां की ममता का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। और अब रुक करेंगे गुना का, जहां पर दिन दहाड़ी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां अवैध शराब की सूचना पर पहुंचे शराब कारोबारी प्रेम नारायण ग्रुप के कर्मचारी मुनीम और उसके साथी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद में शराब कारोबारी के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि बदमाशों ने इस विवाद में शराब कारोबारी के कर्मचारी मुनीम कमलेश शिवहरे की जांघ में गोली मार दी और वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। हथियारों से लैस हमलावरों ने कैंट थाना क्षेत्र में खुलेआम फायरिंग की है और जिससे इलाके में दहशत फैली हुई है। जानकारी के अनुसार कमलेश अपने एक साथी के साथ अवैध शराब की जांच के लिए मौके पर गया था, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने हमला कर दिया। इधर कवर्धा जिले में पिछले 3 दिनों में हत्या के 3 वारदात सामने आ चुकी है। जिले में गुंडे बदमाशों पर पुलिस का खौफ नहीं है और इसलिए यहां लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। पांडातराई थाना क्षेत्र के महली गांव में भी ऐसा ही वारदात सामने आया।
जहां पर एक पुत्र ने संपत्ति विवाद के चलते अपने ही पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी और वहीं बीच बचाव करने आए पड़ोसी दंपत्ति के ऊपर भी हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुत्र लवकेश मेरावी को आशंका थी कि उनके पिता राम गुलाल मेरावी उनकी सौतेली मां और बहन को संपत्ति का हिस्सा देने वाले थे और इसी आशंका को लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। दिनांक 2 तारीख को लवकेश जब गाय भैंस चरा करके वापस घर आया तो उसके पिताजी को के साथ में कहा सुनी हुई। इसी बीच में लवकेश 3 धनुष से अपने पिताजी पर प्राणघातक हमला किया और साथ में कलिया से भी प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आज आरोपी लवकेश को न्यायिक हिरासत में दिया जा रहा है। राजधानी रायपुर में वैसे तो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन रायपुर पुलिस इन पर अंकुश लगाने के लिए अलग अलग तरीकों से कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। कुछ दिन पहले जहां पर मेकाहारा हॉस्पिटल में पत्रकारों से मारपीट करने वाले बाउंसर्स की पुलिस ने रैली निकाली और गिरफ्तार किया, तो अब शहर के 2 गुडले भाइयों को मुश्किल भी इनकी बढ़ती दिख रही है। बीती रात रायपुर क्राइम ब्रांच ने तोमर ब्रदर्स के घर पर बड़ी रेड डाली है। राजधानी रायपुर में बदमाशों को सबक सिखाने और उनका हौसला तोड़ने रायपुर पुलिस अब एक्शन मोड में है। पहले मेकाहारा मामले में बाउंसर्स की रैली और उन्हें सबक सिखाया गया, तो अब सरेआम गुंडागर्दी करने वाले तोमर ब्रदर्स पर लगाम लगाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। करनी सेना के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और उसके भाई हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर के आवासों पर क्राइम ब्रांच ने मंगलवार रात से ही ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की है। रात भर करीब 10 घंटे से ज्यादा चली रेड कार्रवाई में बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और महिला पुरुष बल, कई थानों के प्रभारी समेत क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी शामिल थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 37 लाख रुपए नकदी, 1 किलो सोना, 5 तलवारें, 2 पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस, 3 लैपटॉप समेत 3 महंगी लग्जरी कारें जब्त की है। जब्त हुई दोनों पिस्टल लाइसेंसी है या अवैध, इसकी जांच की जा रही है। अब ये कार्रवाई क्यों की गई, इसकी कहानी आपको बताते हैं। रोहित तोमर ने रविवार को एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ वीआईपी रोड स्थित एलओडी क्लब में देर रात अपने प्राइवेट बाउंसरों के साथ मारपीट की थी। इससे पहले भी रोहित तोमर ने हाइपर क्लब में गोली चलाने की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था। हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित तोमर की तलाश में रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कल देर शाम से एक उसके जो घर पे, जो भाटागांव इलाके में साई विला है, वहाँ पे उसके घर पे रात भर दबिश कार्रवाई दी गई है। इस पूरी दबिश कार्रवाई में एडिशनल एसपी, सीएसपी, इंस्पेक्टर समेत क्राइम ब्रांच और बड़ी संख्या में महिला पुरुष बल ने रात भर दबिश दी है। और इस दबिश कार्रवाई में, क्योंकि आपको पहले बता दें कि ये वही साई विला है जहाँ पे हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित तोमर, रूबी तोमर का ये घर है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे उसकी तलाश के लिए दबिश दी गई थी। दबिश कार्रवाई में पुलिस को बड़ी संख्या में हथियार, खास तौर से 2 पिस्टल, 20 से ज्यादा राउंड, लाखों रुपए की नकदी और जो जमीनों के दस्तावेज जो हैं वो जब्त किए गए हैं। पुलिस ने गाड़ी जब्त की गई है और अभी तक ये बताया जा रहा है कि ये जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जाएगी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले के जो मामले हुए हैं वो ब्याज को लेके इनके खिलाफ कई संगीन मामले जो हैं वो इन पर दर्ज हैं। देर शाम तक खुलासा हो पाएगा कि इसमें क्या क्या जब्त हुआ, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि 2 से ज़्यादा अवैध पिस्टल, 20 से ज़्यादा राउंड और लाखों रुपए की नकदी जो है वो बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों से जो कल बात हुई, उनका ये कहना है कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द हिस्ट्री शीट खोल के जिला बदर की कार्रवाई भी की जा सकती है। थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 332/25 पर सर्च वारंट था, उसके आधार पर सर्च कार्रवाई की गई थी और सर्च पर बहुत सारे सामान जब्ती किए गए हैं और सूची आपको इसकी प्रदाय की गई है।
इसमें आगे की कार्रवाई जांच चल रही है। ये जो हथियार जब्त हुए हैं ये क्या वैध हैं या अवैध हैं अभी तक? और इस संबंध में डॉक्यूमेंट अभी प्राप्त नहीं हुए हैं और उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक दोनों तोमर भाई के खिलाफ मारपीट, अवैध वसूली समेत कई अन्य संगीन धाराओं में शहर के अलग अलग थानों में 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक रोहित तोमर अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जल्द ही इनकी हिस्ट्री शीट तैयार कर जिला बदर की कार्रवाई की जा सकती है। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में राइस मिलर के मुंशी से 8,75,000 रुपए लूटकर भागने वाले बदमाशों को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंशी सूरज साहू ऑफिस से राइस मिलर के घर दिन भर का एकत्रित पैसा छोड़ने जा रहा था और तभी नवा तालाब के पास 2 नकाबपोशों लुटेरों ने उनकी बाइक को पहले ओवरटेक किया और फिर चाकू मारने की धमकी देकर डिग्गी में रखा रुपयों से भरा बैग लूटकर वहां से फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़ित ने लूट की जानकारी पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालकर आरोपी हुलेश दिवांगन रुपेश साहू को गिरफ्तार किया। दोनों मुंशी के बारे में जानते थे कि वो रोज अपने सेठ के घर कैश छोड़ने जाता है। आरोपी हुलेश पहले राइस मिलर का ड्राइवर भी रह चुका है और फिलहाल पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है। रायपुर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या करने वाला आरोपी नाबालिग है, जिसका किसी बात को लेकर युवक से विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि उसने युवक राजा तांडेकर के जांघ समेत शरीर के कई हिस्से में चाकू से हमला कर दिया। इधर शोर सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घायलों को अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मामला काशीराम नगर इलाके का है। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ भी शुरू कर दी है। प्राइमा फेसी जो आसपास के मोहल्ले वालों से पूछताछ की गई तो दोनों ही जो मृतक है और जो इसमें आरोपी है दोनों ही का संबंध आपराधिक गतिविधियों से था। पीछे दोनों के ही आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। मूलतः लगता है कि ये लोग वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के विवाद बना हुआ था, जिसके चलते आज ये घटना को अंजाम दिया गया। उज्जैन में लव जिहाद का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी कुर्बान शाह के खिलाफ महाकाल थाने में केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती महाकाल मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम करती है और वहीं आरोपी कुर्बान शाह ने खुद को रोहित बताकर युवती से दोस्ती की। धीरे धीरे उसने युवती को अपने परिवार से दूर कर दिया और जयसिंहपुरा क्षेत्र में किराए के मकान में साथ रहने लगा। इस दौरान उसने युवती को शादी का झांसा दिया और बीते 8 सालों से उसका शारीरिक शोषण भी किया। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी उसे अपने घर ले गया, जहां उसने अपना असली नाम कुर्बान शाह बताया और कहा कि शादी तभी संभव है जब वो धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनेगी। युवती ने इनकार करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छुटकर जब युवती महाकाल थाने पहुंची और पुलिस को इसके बाद पूरी घटना बताई। युवती की शिकायत के आधार पर महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी कुर्बान शाह को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ केस दर्ज किया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। पास में रहने वाली एक लड़की को उसने जाल में फंसाया और 8 साल से उसको शादी का झांसा दे रहा था। लड़की को जब कुछ लोगों से पता चला कि उसका असली नाम कुर्बान शाह है तो उसने अपने से संपर्क करा और हमने कल उसको थाने पे लाकर कायमी की। जिहाद की धाराओं में मामला जब पंजीबद्ध हुआ है और तत्काल पुलिस ने इसको संज्ञान में लेकर लड़के की गिरफ्तारी भी कर ली है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक पति ने अपनी पत्नी पर चरित्र शंका के चलते जानलेवा हमला किया है। आरोपी पति ने अपनी पत्नी की नाक और स्तन पर चाकू से वार किए, उसके गुप्तांगों पर भी हमला किया। घटना मंगलवार दोपहर की है। हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसे नजदीकी अस्पताल सारंगपुर भर्ती किया गया। हालत बिगड़ता देख उसे शाजापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस पर मामला दर्ज किया और आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर बताई है। महिला के परिवार वाले भी अस्पताल में मौजूद हैं और आरोपी पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
प्रदेश में चरित्र शंका के चलते इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर पति ने अपनी पत्नी पर चरित्र शंका के चलते हमला किया है। एक लड़ाई झगड़े का केस है जो ग्रामीण पालिया माता जी का है, वो सहारनपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से वहाँ से रेफर किया गया है, जिसके ऊपर उसके पति द्वारा ये हमला किया गया है, उसके नाक पे और उसकी छाती पे, जिसकी गंभीर अवस्था में हमारे पास आया था, जो हमारे विशेषज्ञ द्वारा कड़ी मेहनत के बाद उस पर सूचरिंग जो भी करने के बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती किया और उसका आगे का उपचार जारी। और इसी के साथ आज गुनाह में इतना ही। कल फिर आएंगे गुनाह में कुछ और क्राइम स्टोरीज के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए। नमस्कार।